नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हनुमान जी को तो हम सभी जानते हैं, कलयुग के जागृत देवता के रूप में, राम जी के परम भक्त के रूप में, और ऐसे देव जो शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हनुमान जी के किन मंत्रों के द्वारा हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसे कौन से पाठ हैं जो कर कर हम हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जो रहस्य उनके बारे में मिलता है वो ये है कि हनुमान जी के बहुत सारे गुरु थे और सबसे ज्यादा जो उन्होंने सबसे शिक्षा जो ली थी वो थी सूर्यदेव से। उन्होंने 9 महाविद्याएं प्राप्त की थी। इसके अलावा हनुमान जी के जो गुरु थे वो मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि जो माता शबरी के भी गुरु थे। माता शबरी का उल्लेख तो रामायण में मिलता है, वही जिन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वनवास के दौरान बेर खिलाए थे। जी हाँ, मीठे मीठे बेर। माँ शबरी भगवान श्री राम जी की अनन्य भक्त थी और उन्हीं के गुरु मातंग ऋषि का जो आश्रम है वो कर्नाटक के पास पंपा सरोवर में है। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था और मातंग ऋषि भी हनुमान जी के गुरु थे। दोस्तों, दूसरा रहस्य है जो महाभारत में भीम का उल्लेख मिलता है। भीम जो 5 पांडवों में से एक थे और माता कुंती के पुत्र थे। हनुमान जी को पवन देव का पुत्र होने के कारण पवन पुत्र कहा जाता है। ऐसे ही जो भीम है उनकी उत्पत्ति भी पवन देव के द्वारा ही हुई थी और भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। इसी नाते क्योंकि उन दोनों के पिता एक ही हैं, इसीलिए भीम और हनुमान जी दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं। जी हाँ। इसके अलावा जो अगला रहस्य मिलता है वो ये है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का एक पुत्र भी है। जब हनुमान जी लंका दहन करके वापस आ रहे थे तो अपनी पूंछ में लगी हुई आग बुझाने के लिए वो समुद्र में कूद गए थे। अब समुद्र में जब वो अपनी पूंछ पर जब पानी डाल रहे थे तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जल में गिर गई और वहां एक मछली के गर्भ में चली गई, जिससे कि मछली जो थी वो गर्भवती हो गई और मछली के द्वारा हनुमान जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। जब अहिरावण जो कि रावण का भाई था राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था, तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंचे थे। वहीं उनकी जो मुलाकात थी वो मकरध्वज से हुई थी और मकरध्वज ने उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई थी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वहां से निकालने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त कर दिया था और वहां से चले गए थे। इसके अलावा जो अगला रहस्य सुनने में आता है वो ये है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी विवाहित थे। जी, असल में हुआ क्या था कि सूर्य देव से 9 महाविद्याएं प्राप्त करने के लिए बजरंग बली उनके पास गए थे। 9 में से 5 विद्याएं तो सूर्य देव ने उन्हें दे दी थी, उनका ज्ञान दे दिया था, लेकिन बाकी 4 विद्याएं वो उन्हें तभी दे सकते थे अगर हनुमान जी विवाहित होते। जी, तो इसके लिए क्या हुआ कि सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि आप विवाह कर लीजिए। पहले तो हनुमान जी इसके लिए राजी नहीं हुए क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन सूर्य देव ने उन्हें कहा कि अगर उनको विवाह नहीं करेंगे तो बाकी की 4 विद्याएं उन्हें नहीं मिल पाएंगी और हनुमान जी को 9 महाविद्याओं का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए सूर्यदेव की बात मानकर उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह कर लिया था। सुवर्चला बहुत ही तेजस्वी और तपस्विनी थी। विवाह के पश्चात सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और इस प्रकार प्रभु हनुमान जी पूर्णतः बाल ब्रह्मचारी ही रहे, लेकिन वो विवाहित भी हैं। और तमिलनाडु में भगवान हनुमान जी और सुवर्चला का एक मंदिर भी है जहां वो विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप वहां दर्शन करते हैं तो आपका जो पति पत्नी का रिश्ता है वो हमेशा मजबूत बना रहता है, उसमें कोई भी कभी भी परेशानी नहीं आती है। तो अगर मौका लगे तो आप वहां जाकर उनके दर्शन जरूर कीजिए। अगला रहस्य जो मिलता है दोस्तों वो ये है, आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में युद्ध भी हुआ था। जी हाँ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा जो मिलती है वो ये है कि नारद मुनि ने उस काल के राजा को ये कहा कि आप संत सभा में जा रहे हैं, वहां सभी साधुओं को प्रणाम कीजिए, सबसे मिलिए,
लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत कीजिए। तो राजा सुकंत जो उस समय राजा थे, उन्होंने उनसे कहा कि अगर मैं विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि आप भी क्षत्रिय हैं और विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय हैं, तो आपको उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो राजा सुकंत ने ऐसा ही किया और विश्वामित्र जी ने इसमें अपने अपमान महसूस किया। संत सभा जब पूर्ण हो गई तो उसके बाद विश्वामित्र जी श्री राम जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी श्री राम जी के गुरु थे और श्री राम प्रभु उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। तो उनकी बात सुनकर श्री राम को बहुत दुख लगा और विश्वामित्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप राजा सुकंत को दंड दें और उनका सर काटकर मेरे पास लेकर आए। तो प्रभु श्री राम उन्हें ना नहीं कर सके और राजा सुकंत की खोज के लिए चले गए। तो राजा सुकंत को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने नारद जी से कहा कि आपने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। तो नारद जी ने उन्हें कहा, आप माता अंजना के पास जाइए और उनसे वचन ले लीजिए। अगर आप उनसे अपने प्राणों का वचन ले लेते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो राजा सुकंत जो थे वो मां अंजना के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो मां अंजना कहती हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं वचन देती हूँ कि मेरा पुत्र हनुमान आपके प्राणों की रक्षा करेगा। उसके बाद माता अंजना हनुमान जी से वचन लेती हैं कि वो राजा सुकंत के प्राणों की रक्षा करें और हनुमान जी अपनी माता को वचन देते हैं और राजा सुकंत से पूछते हैं कि आखिर आपके प्राण कौन हरना चाहता है। तब राजा सुकंत उन्हें बताते हैं सारी बात और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ही हैं जो उनके प्राण लेना चाहते हैं। ये सुनकर हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं और धर्म संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी माता को वचन दे चुके होते हैं इसीलिए सुकंत के प्राणों की रक्षा करना उनका धर्म बन जाता है। तो जब श्री राम सुकंत को मारने के लिए आते हैं तो हनुमान जी उनका बचाव करते हैं, जिससे कि जो राम जी होते हैं वो हनुमान जी पर ही बाण चलाने लगते हैं। जो हनुमान जी होते हैं वो अपने आराध्य पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, राम का नाम जपना शुरू कर देते हैं। राम के नाम में इतनी ताकत होती है कि राम जी के जो भी बाण होते हैं वो सभी बेअसर हो जाते हैं। जब विश्वामित्र ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इतने में राजा सुकंत जो होते हैं वो विश्वामित्र जी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगने लगते हैं, जिससे विश्वामित्र प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि वो सुकंत के प्राणों की रक्षा करें और उन्हें क्षमा कर दें। इस प्रकार श्री राम प्रभु भी धर्म संकट से बाहर आ जाते हैं। जी, थी ना रोचक कथा। इसके अलावा जो एक रहस्य मिलता है वो ये है कि ऐसा भी माना गया है कि हनुमान जी ने सबसे पहले रामायण की रचना की थी। क्या आप जानते हैं इस बारे में? दरअसल सबको यही पता है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना की थी, जबकि सच ये है कि हनुमान जी ने सबसे पहले राम जी के जो काव्य है, जो ग्रंथ है, उसकी रचना की थी। जब राम प्रभु रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौट गए थे तब हनुमान जी हिमालय पे आ गए थे और राम जी के जीवन में जो कुछ भी घटा था उन्होंने क्या किया, अपने नाखूनों की मदद से हिमालय पर वो लिखना शुरू कर दिया। एक दूसरी तरफ जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो भी अपना महाग्रंथ रामायण लिख रहे थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा तो वो इसे शिव जी को अर्पित कर देंगे। तो अपना ग्रंथ पूरा करने के बाद जब वो कैलाश पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने भी इस काव्य की रचना की हुई है। उनकी रचना देखकर वो बहुत ही ज्यादा विस्मित हुए और सोचने लगे कि इनका काव्य तो मेरे काव्य से बहुत ज्यादा अच्छा है, और उन्होंने हनुमान जी के उस रामायण की प्रशंसा की जो कि हनुमत रामायण के नाम से भी जाना गया। तो हनुमान जी ने सोचा कि इन्होंने भी रामायण की रचना की है, ये एक महाकवि हैं और राम जी के भक्त भी हैं, इन्हीं का काव्य जो है वो कलयुग में प्रसिद्ध होना चाहिए क्योंकि है तो उसमें राम की महिमा ही। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी जो चट्टान थी जिसपे उन्होंने उस काव्य की रचना की थी, उस चट्टान को उन्होंने समुद्र में विसर्जित कर दिया था। और ये देखकर वाल्मीकि जी बहुत हैरान हुए और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया कि आपने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किया है। इसके बाद में वाल्मीकि जी की जो रामायण थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई और बाद में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामायण भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो ये था रामायण से जुड़ा हुआ भी एक रहस्य। और सबसे आखिरी बात, क्या आप जानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो सबसे बड़े प्रमुख देवता हैं? जी हाँ, जितने भी देवी देवता हैं उन सबको उनके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं।
जैसे विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी, शिव जी के पास पार्वती और ब्रह्मदेव के पास सरस्वती। लेकिन हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जिनकी अपनी ही शक्ति है और उनकी शक्तियां उनकी वजह से ही संचालित होती हैं। और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हनुमान जी जो हैं वो पूरी तरह ईश्वर को अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। हनुमान जी के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं ठहर सकती है। वो अपने भक्तों पर बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा हनुमान जी ही हैं जो सशरीर हैं और कलयुग के जागृत देवता हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में प्राय वो अपने असल स्वरूप में भी सामने जरूर आएंगे। जी हाँ, तो ये थी जुड़ी हुई हनुमान जी से कुछ रोचक बातें, कुछ ऐसे रहस्य। इनमें से काफी चीजें तो दोस्तों ऐसी हैं जो मैंने भी नहीं सुनी हुई थी। जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये बातें कैसी लगी, ये रहस्य कैसे लगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हनुमान जी से और प्रभु श्री राम जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।